चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था, ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे हमको फोकस करना पड़ेगा कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर को जानते हैं, पहले रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर से पहले बहुत सारा नंबर आता है। ठीक है, रियल नंबर से पहले बहुत सारा नंबर आता है। उस नंबर को पहले हम लोग देखते हैं क्या है, थोड़ा बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर क्या है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे, आता है मेरा क्या, नेचुरल नंबर। सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, सबको पता है ना। ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो पता है, लेकिन हमको जानना है क्या, रियल नंबर। ठीक है, तो बाबू देखो, छत बनाने से पहले जो है ना, नीचे का पूरा बेस कंप्लीट करो, दीवार कंप्लीट करो, उसके बाद ऊपर में छत होता है। तो रियल नंबर जो है वो मेरा छत है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए पहले हमको पूरे नीचे का जो है बेस उसको देखना है सही से, फिर हम रियल नंबर को आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर होता है कि जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू, एक चीज देखो, पॉजिटिव इन्फिनिटिव। नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता है। जितने भी नंबर है एक से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक जो जाएगा, ठीक है, प्लस में रहेगा और उसका कोई अंत नहीं होगा, वो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखो काउंटिंग का बात आता है। क्या हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं बताइए। काउंटिंग हम लोग हमेशा कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करते हैं। क्या कभी काउंटिंग किए हो 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग होता है, या कभी -1 है ना, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग होता है? नहीं। काउंटिंग का रूल होता है जो कि 1 से स्टार्ट होगा। कहां से, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो नेचुरल नंबर का कंडीशन होता है। नेचुरल नंबर का 2 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट क्या है कि जो नंबर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नंबर नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ये निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि 0 से ये स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर है बाबू सबका, एकदम याद हो गया होगा। चलिए, अब यहां पे एक सवाल उठता है। देखो, ये एक नेचुरल नंबर का फैमिली है। किसका फैमिली है, ये अभी अधूरा है, अभी ये अधूरा है। इस फैमिली में सब है, एक का कमी है। उसको पूरा करने के लिए कौन नंबर आता है, होल नंबर आता है। कौन सा, होल का मतलब क्या होता है पता है, पूरा। होल का मतलब होता है पूरा, पूर्ण होता है ना, भरा पड़ा होना चाहिए। चलिए, तो इसमें देखिए कि ये नेचुरल नंबर का जो फैमिली है उसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। और इसमें एक चीज का कमी था जिसको क्या बोलते हैं, अब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या बन गया, होल नंबर बन गया। ठीक है, तो होल नंबर में क्या है कि नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। नेचुरल में क्या था, नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन दोनों का एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि दोनों हमेशा प्लस में रहेगा, दोनों हमेशा प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए, अब आगे क्या आता है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स आपका क्या कहना है कि इसका ये कहना है कि भाई मेरे साथ निगेटिव नंबर भी होना चाहिए, मेरे साथ पॉजिटिव नंबर भी होना चाहिए, और मेरे साथ 0 भी होना चाहिए। निगेटिव पॉजिटिव 0 तीनों होना चाहिए, तब हम भाई मेरा काम होगा। तो देखिए कैसे, अब नंबर जो है
मान लीजिए 0 से 1 2 3 4 अप टू कहां तक पॉजिटिव, राइट में जो चलेगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट में जो चलेगा जैसे देखिए -1 -2 -3 अप टू कहां तक निगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव और ये निगेटिव इन्फिनिटिव। इसका दो तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। पहला डेफिनेशन दे सकते हैं कि जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इंटीजर। ठीक है, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल निगेटिव नंबर आर इंक्लूड, तो वो क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। या इसको आप अपने से बना के भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि विच नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव एंड 0 टू निगेटिव इन्फिनिटिव इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। ठीक है, यानी कि वैसा नंबर जिसमें 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक जा रहा है और 0 से स्टार्ट होके निगेटिव इन्फिनिटिव तक जा रहा है, वैसे नंबर को इंटीजर नंबर कहते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है बुआ? बोलिए, किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलिए। ये सब तो पता ही होगा, इवन है ना, और ये सब तो पता होगा। इवन नंबर क्या है? वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, पूर्ण रूप से 2 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई रिमाइंडर बचना चाहिए, कुछ नहीं, पूरे डिवाइड हो जाना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जैसे कि देखो 4 है ना, 4 2 से पूरा कट जाएगा, 2 2 जा 4। देखो 6 है, 2 से कट जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे अगर 9 लिख दिए, क्या ये 2 से कटेगा? तो ये सब नंबर क्या है मेरा इवन है, और ये 9 क्या हो गया, यानी कि जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा वो हो जाएगा मेरा ऑड नंबर, और जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा इवन नंबर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? किसी को आगे बढ़ सकता है? चलिए आगे देखते हैं। ये तो लिखने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। यहां से एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है ये, क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर होगा? नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर होगा? होगा? क्या इंटीजर नंबर जो है नेचुरल और होल हो सकता है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें माइनस भी आता है और इन दोनों नंबर में माइनस नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया बात? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले कंपोजिट क्या होता है? देखो, कंपोजिट ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए। वैसा नंबर, ठीक है, जो खुद से डिवाइड हो, इटसेल्फ, 1 एंड अदर नंबर। ठीक है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 itself and other number are called composite number। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें, ये 4 है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 4। कब 4 देखिए क्या है कि 1 से डिवाइड है, 1 4 जा, क्या itself खुद से डिवाइड है? क्या ये अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा? 2 2 जा। बात समझ में आया? वैसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो
वन से सब नंबर डिवाइड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो वैसा नंबर जो वन से डिवाइड हो, इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो, और किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो, तो वैसे नंबर को हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। तुम लोग को समझ में आया बात? समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, यानी कि वैसा नंबर जो एक से और अपने आप से डिवाइड हो, वन से और खुद से डिवाइड हो, वैसे नंबर को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। कैसे नंबर को? जो वन से डिवाइड हो और इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड हो, वैसे नंबर को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 9 होगा? हाँ 9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड है ना। देखिए 3 होगा, 1 से है और 3 से है। 5 जो है 1 से है, 3 से है। 7 जो है 1 से है, 3 से है। 11 जो है 1 से है और 3 से है। क्लियर है? 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 अदर नंबर से भी डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। को प्राइम नंबर जो होता है बाबू, वो देखो, जैसे कि किसी भी दो नंबर का HCF, क्या HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ठीक है, तो ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर एलसीएम निकालेंगे दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तब 6 होगा, और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। ठीक है, समझाते हैं कैसे होगा। लेकिन समझो कि किसी भी दो नंबर का HCF, अब वो क्या नंबर है पता नहीं, किसी भी दो नंबर का HCF अगर 1 हो जाता है, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। कैसे? देखिए 2 और 3 मान लीजिए दो नंबर लिए, दोनों का HCF क्या होता है? 1 होता है। निकाल के चेक कर सकते हैं। देखिए बचपन में बनाते थे, 2 1 जा, क्या बचेगा? 1। अब ये वाला 2 जो है यहां आ जाएगा, 1 2 जा, तो HCF कितना हुआ भाई? HCF कितना आया? 1 आया। तो वैसा कोई भी दो नंबर होगा जिसका HCF जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? सच में आगे बढ़े? चलिए, अगर किसी को कोई भी डाउट लग रहा है तो पूछते चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जोर से बोलो। 1 के बराबर सारा नंबर क्या हो जाएगा? अब क्या बोल रहे हैं? किसी भी दो नंबर का, वैसा नंबर जिसका दो नंबर का HCF 1 अगर आएगा, तो सिर्फ वही नंबर जो है वो को प्राइम होगा। बात समझ रहे हो? किसी दो नंबर का HCF अगर 1 आ जाता है तब वो को प्राइम होगा, नहीं आता है तो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए दो नंबर का आ रहा था तो आ गया। बोलिए। तो प्राइम नंबर में सिर्फ ऑड नंबर ही होगा? किसमें? ऐसा कुछ नहीं है। 9 तो ऑड ही है ना, 9 ऑड है बुआ, तो क्या 9 क्या कहते हैं प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा ना। हाँ 2 देखो, 2 है। अब 2 जो है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो प्राइम में ही आ गया।
चलिए क्लियर है भाई, अब कोई डाउट है किसी को? नहीं ना, चलो आगे देखते हैं। देखो हम थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक है, स्पीड में नहीं पढ़ा रहे। मतलब जितना भी बेसिक चीज है ना, जितना भी बेसिक पार्ट है, इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। मैथ तभी आएगा बाबू जब तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। बेस मजबूत नहीं रहेगा, मैथ नहीं आएगा। मैथ दो चीज से आता है, आपका बेसिक पार्ट कंप्लीट अच्छे से रहना चाहिए, दूसरा ये प्रैक्टिस में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस में जैसे देखते हो ना, एक बैट्समैन जो है वो जो बैटिंग करता है, अब 10 दिन तक बैटिंग करना छोड़ेगा ना, तो फिर और वापस वो बैटिंग करने जाता है, तब उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस छूट गया। उसी तरह से मैथ भी है कि भाई अगर इसका प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा बात, ठीक है। तो इसको पकड़ कर रखिए, ठीक है, अपने साथ हमेशा, ठीक है। कम से कम डेली आपके पास समय नहीं है तो भाई आधा घंटा 1 घंटा भी इस चीज को जरूर पढ़ो, ठीक है। पढ़ोगे, मैथमेटिक्स रहेगा साथ में, ये बहुत बड़ा चीज है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? जरा पानी। ठीक है, देखो रैशनल नंबर क्या होता है। बेसिक हम लोग को पता होता है वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। लिखते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यही पढ़ता है ना भाई, रेशनल नंबर इसी को बोलता है। लेकिन भाई सिर्फ डेफिनेशन रट लेने से, याद कर लेने से कोई फायदा नहीं। जब तक इसको समझोगे नहीं अच्छे से कि इसका क्या मतलब है, तब तक ये यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको यूज करने के लिए आपको इसका मतलब समझना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, p बाई क्यू का मतलब क्या है कि p बाई क्यू के फॉर्म में क्यों है नंबर, जो है p बाई क्यू के फॉर्म में क्यों है। इसलिए होता है p बाई क्यू के फॉर्म में कि हमेशा रेशनल नंबर जो है, जैसे मान ले 3/4/3 लिखे, ठीक है, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो भाई इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रहता है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में ही आ गया ना, p बाई क्यू के फॉर्म में। बहुत जगह पे लिखा रहेगा a बाई बी के फॉर्म में, c बाई डी के फॉर्म में, कुछ भी लिखा रहे उससे नहीं मतलब है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर होगा। p और q को इंटीजर क्यों बोला गया? p और q को इंटीजर क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया है कि मान लीजिए कि अगर आपका जैसे 5/7 माइनस 6/7 8/3 माइनस 5/9। अब देखो जो मेरा नंबर लिखा है p बाई क्यू के फॉर्म में, इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है ना, पॉजिटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है। तो पॉजिटिव और निगेटिव कहां पे मिलता है भाई? इंटीजर नंबर में मिलता है। बात समझ में आया? इसलिए p और q को क्या बोला गया? इंटीजर, ठीक है। निगेटिव नंबर भी आ सकता है p बाई क्यू के फॉर्म में, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ कहां पे रहता है? तो इंटीजर नंबर में, इसलिए p एंड q आर
इंटीजर। चलिए आगे बात देखें, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों हुआ? क्यू जीरो के इक्वल भी तो हो सकता है। क्यू बोले तो ये वाला क्यू है ना, ये वाला क्यू, ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम एक नंबर लिखते हैं, मान लीजिए नंबर लिखते हैं 4/0, ठीक है। यहाँ पी तो 4 है, लेकिन क्यू क्या है, जीरो के बराबर आ गया है, ठीक है। तो याद रखना, अगर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो याद रखना, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आएगा, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आएगा तो उसका वैल्यू नहीं निकलता है, क्योंकि वो नॉट डिफाइन, यानी कि उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया कि जीरो यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जीरो होने से इसको आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब डिफाइन नहीं कर पाओगे तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। रेशनल नंबर हमेशा देखो क्या लिखा हुआ है, 7 7 3 9, ये लिखा हुआ है, कहीं पर जीरो नजर आ रहा है? नहीं ना। तो अगर जीरो लिखा हुआ रहेगा तब क्या होगा बाबू? नॉट डिफाइंड, उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर, रियल नंबर क्लियर हो गया, रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल क्लियर है? कोई डाउट है रेशनल में? तो सिर्फ डेफिनेशन, परिभाषा याद करने से, रटने से नहीं होगा, इसका मतलब भी जानना जरूरी है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, तो उम्मीद है कि इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, रेशनल का उल्टा एक आता है इरेशनल, है ना। क्या आता है? इरेशनल। इरेशनल में क्या होता है? अब देखो, ये इरेशनल का एक एग्जांपल हो सकता है, नॉट डिफाइन वाला जो सिस्टम है ना, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो √2 जो है ये कौन सा नंबर है? इरेशनल है, क्योंकि इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1.414 समथिंग, ये कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है ना। जैसे √3 है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1.732 समथिंग, कहीं पर रुकने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया? इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है कि भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो सकता है, ठीक है, बट क्यू जो है ये जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि भाई √2 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो 1.414 क्या क्या आएगा कोई पता नहीं है, इन्फिनिटिव तक नंबर आएगा, और ये √3 भी निकाल दे इन्फिनिटिव तक नंबर आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो डेफिनिट नंबर नहीं होगा उसको हम लोग इरेशनल कह सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, ये सब नोट करने का जरूरत है नहीं बाबू, माइंड में नोट कर लो, ठीक है। तभी ठीक है। क्या हुआ? सर दर्द दे रहा, पानी पियो, खाली है जाए, उसको पानी ला के दो। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा ये वाला है, ये जो मेरा टॉपिक है इसको देखते हैं, ठीक है भैया। सीढ़ी भी बना दिए, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, दीवार भी बना दिए, इसका बेस सब कंप्लीट कर दिए। अब जानते हैं भैया छत पे कैसे घूमे। कौन सा इरेज कर दे? चलो देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है? तो देखो, ये रियल नंबर जो होता है वो यूनियन होता है, किसका? यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड
इरेशनल। ये रेशनल और इरेशनल का एक यूनियन होता है। जब रेशनल और इरेशनल आपस में मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तब क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा। रियल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दो तरह से। ऐसे भी कर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर, या द यूनियन ऑफ द बोथ रेशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, यानी कि रियल नंबर का मतलब होता है कि वैसा नंबर जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आपस में इकट्ठा होकर एकता बनाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 4/3 जो है बाबू, ये कौन सा नंबर है? रेशनल है। √2 कौन सा नंबर है? इरेशनल है। भाई दोनों, ये दोनों रियल हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा। ये दोनों रियल होगा कि रेशनल भी और इरेशनल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही बनाता है हमारा रियल। ठीक है ना? रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होगा वही क्या बनाता है? रियल बनाता है। कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना? पीछे किसी को कोई डाउट है? नहीं? अब देखो, ऐसे भी कह सकते रियल नंबर को कि जो नंबर एक नंबर लाइन पे, ठीक है, वैसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जिसको हम कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जिस नंबर को हम कर सकते हैं वो रियल है। या जितने भी नंबर है जो रियल नंबर, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, वो सभी नंबर क्या होंगे? रियल होंगे। ठीक है, जैसे देखिए इधर जो लेफ्ट जाएगा वो निगेटिव जाएगा, इधर जो जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा। तो मान लीजिए क्या क्या इस पे 1 2 3 4 ये रिप्रेजेंट हो सकता है कि नहीं? है ना? -4 -3 -2 क्या रिप्रेजेंट हो सकता है कि नहीं? √2 √3 √5 रिप्रेजेंट हो सकता है कि नहीं? 4/3 रिप्रेजेंट हो सकता है कि नहीं? 5/6 हो सकता है कि नहीं? मतलब जितना भी नंबर है जिसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी नंबर हमारा जो होता है रियल नंबर होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? नहीं ना? तो इतना हमारा बेसिक चीज था सिर्फ रियल नंबर को समझने के लिए। ठीक है, सभी नंबर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे नेचुरल नंबर जो था वो किससे जुड़ा हुआ है? क्या कहते हैं, होल नंबर से। होल नंबर, इंटीजर जो है किससे जुड़ा है? नेचुरल होल से, है ना? जितना भी नंबर है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए सब नंबर को समझना इंपॉर्टेंट है। सबको समझो अच्छे से, ठीक है, तब हमारा रियल नंबर जो है ना वो पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो देखो, अब अगर हमको रेशनल और इरेशनल के बारे में जानकारी नहीं होगा, क्या हम रियल को जान सकते हैं? रट तो लेंगे, रट लिया भाई फलना होता है, लेकिन कैसे होता है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका मतलब है, ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। रटना, डेफिनेशन रटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, चीजों को समझने का कोशिश करो। जिस चीज को अगर समझ जाओगे ना तो वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा, और जिस चीज को रटोगे ना वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा, कुछ देर के लिए, है ना? टॉक टाइम है वो। ठीक है, 179 रुपया में 28 दिन वो वाला है। लेकिन भाई ये समझ, जिस चीज को समझ जाएंगे वो हमारे लाइफ टाइम है, कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, जो इंट्रोडक्शन में जो पार्ट आ रहा है उसको समझते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा आसानी के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ये सब बाबू क्लियर हो गया सबका? चलो, क्या हुआ? कोई दिक्कत?
फंडामेंटल ऑफ अर्थमेट्रिक। टॉपिक मेरा है फंडामेंटल ऑफ अर्थमेट्रिक। ठीक है, चलिए फंडामेंटल ऑफ अर्थमेट्रिक क्या होता है? थ्योरम होता है ये। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, या थ्योरम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऑफ अर्थमेट्रिक। तो देखिए क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेट्रिक का मीनिंग ये होता है कि जो भी नंबर आपका कंपोजिट दिया रहेगा ना, जो कंपोजिट नंबर आपका दिया हुआ है और उस नंबर को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख पाते हैं, है ना, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? अर्थमेट्रिक। ठीक है ना। किसको? कोई भी कंपोजिट नंबर, मान लीजिए कि ये 20 आपका कंपोजिट नंबर है कि नहीं है ना। अब इस कंपोजिट नंबर को अगर हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, है ना, या मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अर्थमेट्रिक हो जाएगा। कैसे? जैसे 20 जो है ये कंपोजिट नंबर है, अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में लिखते हैं, 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए, हो गया। यानी कि 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कितना टाइम आया है? 2 टाइम आया है, तो 2 का पावर 2 इंटू। बात समझ में आया? ये थ्योरम क्या होता है कि जो भी कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर को, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं तो वो हमारा अर्थमेट्रिक हो जाएगा, वो हमारा थ्योरम हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। अब 20 ही नहीं रहेगा, 20 की जगह पे बाबू कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 420 है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, क्या है? 420। इसमें क्या होता है भाई? देखो इसको करो, 2 से ही लगा सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से लगाइए। अब 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा? 3 से लग जाएगा। नहीं, पहले कम से लगाओ, 3 से लगेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा। अब 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, 7। यानी कि 420 का जब प्राइम फैक्टर किया गया है तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 बार है। क्लियर हो गया बात? किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो पीछे, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? तो याद रखो, नेक्स्ट जो टेस्ट लेंगे बाबू उसमें कंप्लीट नंबर आना चाहिए सबका। ठीक है, हो गया? क्लियर है? अब यहां से नोट करना है तो कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज कर देते हैं, आप लोग बाद में कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCM। देखो यहां पर क्या क्या हो रहा है। अब रिलेशन बताना है किसमें? LCM HCM। सिर्फ हम लोग को पहले यही मालूम था कि LCM मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसको कैसे बनाते थे यही मालूम था। अभी दोनों का रिलेशन क्या होता है वो जानो। ठीक है, रिलेशन यह होता है जैसे फर्स्ट नंबर इनटू
सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना? क्या है? फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करो, इधर एलसीएम और एचसीएफ, यानी टोटल कितना नंबर आ रहा है? 4 नंबर आ रहा है, 1 2 3 और 4। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि इसमें आपका कोई 3 नंबर हमेशा दिया रहेगा, कोई 3 नंबर दिया रहेगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? कोई एक नंबर निकल जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 दिया हुआ है, तो ये मेरा निकल जाएगा। सपोज कीजिए कि हमारा एचसीएफ नहीं दिया है, बाकी ये सभी नंबर दिया है, तो यहां से निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहां से हमको एलसीएम निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो फर्स्ट नंबर जो है और जो सेकेंड नंबर है और एचसीएफ नीचे आ जाएगा। ये मेरा एलसीएम निकालने का तरीका हो गया। एचसीएफ निकालना है अगर, ठीक है, अगर हमारा एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय, ठीक है ना? यही तरीका है। तो ये सब हमारा थ्योरम था। जितना हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, वो सब कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आप लोग को इतना में कोई भी डाउट है, कुछ भी ऐसा बात है, तो आप लोग बताइए, ठीक है, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और जितना भी एक्सरसाइज है सबका अलग अलग दिन होगा, ठीक है? एक दिन में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करेंगे, दूसरा नहीं करना, इसलिए एक को ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, और जैसे ही सब खत्म हो जाएगा 2 दिन का समय दिया जाएगा आप लोग को, और तीसरा दिन जो है इसका हम एग्जाम ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? तो इसका आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो रियल नंबर जो है आपका, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दिए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो भाई नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं, या अभी जो पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है? जोर से बोलो। हाँ, अरिथमेटिक थ्योरम। इसमें क्या है ना कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, अब कंपोजिट नंबर क्या है तो पता ही है, जितने भी कंपोजिट नंबर है उन सभी का प्राइम फैक्टर करना, ठीक है? क्या? प्राइम फैक्टर करना, ये थ्योरम किसका है? अरिथमेटिक का, ठीक है? इंटीजर नंबर में क्या नहीं आ सकता? और बोलिए। महिला ग्रुप में कोई, किसी को नहीं? सब तो आता ही है, तो फिर क्या फायदा है ना? पीछे किसी को कोई डाउट? तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब प्रेजेंट रहना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और आज का जितना थ्योरम है इसको आप लोग अच्छे से घर पे स्टडी करके आइएगा कि एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो, ठीक है? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा कल है।